हेलो फ्रेंड्स, महान स्वाहिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। देखिए, इसमें बताना है आपको है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। जितने भी इसमें क्वेश्चन है इसमें आपको शांत अशांत बताना है। आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि भाग से भी हम पता कर सकते हैं कि शांत है या अशांत है। अगर वो कट गया तो शांत होता है, अगर वो नहीं कट रहा है, शेष बचते चला जा रहा है, तो ये हमारा अशांत होता है। लेकिन हमको ये मेथड से नहीं लगाना है। फिर कौन सा मेथड लगाना है? यहां पे देखिए, जो भी परिमेय संख्या दी गई रहेगी क्वेश्चन में, उसका आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंड। ये जो वैल्यू दिया है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अगर ये 2 के पावर में आता है या 5 के पावर में आता है या 2 और 5 दोनों के पावर में आता है, तब वो शांत होगा। देखिएगा, 2 का पावर m का मतलब 1 हो सकता है, 2, 3, 0 भी हो सकता है, ठीक ना। इसके रूप में अगर आता है तो शांत, और अगर 5 का पावर के रूप में बनता है तो शांत होगा, या 2 के पावर के रूप में और 5 के पावर के रूप में बनता है तब भी शांत होगा। इनके अलावा अगर इसके बगल में कोई नंबर आ गया तब वो हमारा अशांत होगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। देखिए, जो हर वाला वैल्यू दिया गया है 3125, इसका क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड देखिए यहां से निकालते हैं। सबसे पहले इसको देखिए 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे, 5 × 30, 1 बचा, फिर 5 × 10, फिर 5 × 25, फिर 5 से काटेंगे तो ये कटेगा 125 बार में, फिर 5 से काटेंगे तो ये कटेगा 25 बार में, फिर 5 से काटेंगे तो 5 × 25 25, ये 5 × 5। देखिए 5 5 ये सब 5 5 कर आ रहा है। तो बताइए 3125 का अभाज्य गुणनखंड आपका बन गया है 5। कितनी बार है ये? 5 बार आया है, ठीक ना। कितनी बार आया ये? 5 बार। तो बताइए, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 5 का पावर 5, लिखेंगे ना। अब उसके बाद इसके नीचे लिखेंगे, चूंकि 3125 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या बना है? 5 का पावर जो 5 है, 5 का पावर 5 का पावर m के रूप का है, के रूप का है। अतः 13/3125 या 3125 क्या हो जाएगा? हमारा शांत होगा। क्या होगा? ये शांत होगा। इसका मतलब जिसमें 2 का पावर या 5 का पावर या दोनों अगर आता है तो वो हमारा वैल्यू शांत होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए, सेकंड जो इसमें दिया है 17/8, ठीक ना। इसका क्या करना है? फिर वही 8 का क्या करना है? 8 का अभाज्य गुणनखंड। जब 8 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर ऐसे आप काटेंगे 2 3 बार आएगा, 2 × 2 × 2। देखिए, अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2, इसको आप लिखेंगे 2 का पावर 3 हो गया, ठीक ना। फिर उसके बाद जब देखिए 2 का पावर 3 का मतलब लिखेंगे, चूंकि 8 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड क्या है? 2 का पावर m या n के रूप का है। अतः ये जरूर लिखेंगे कि एग्जाम में अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो नंबर आपको उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। अतः 17/8 क्या होगा? एक शांत होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 64/455, ठीक ना, 455। देखिए, ये हो गया 64/455। क्या करेंगे? 455 का 455 का निकालेंगे पहले अभाज्य गुणनखंड। देखिएगा, यहां से 455 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। जब इसको आप 5 से काटेंगे तो 5 × 9 45 हो गया, 5 × 9 5। अब ये 7 से काटेंगे तो 13 बार में कटेगा, क्योंकि 13 × 7 = 91। फिर उसके बाद 13 से काटेंगे तो 1 बार में। अब बताइए, इसे आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे इतने का अभाज्य गुणनखंड 5 आया है, और क्या आया है? 7 आया है और 13 आया है। तो 5 का पावर तो 1 बन रहा है, लेकिन अदर भी नंबर मिल जा रहा है। इसका मतलब यहां लिखेंगे चूंकि 455 का अभाज्य गुणनखंड, 455 का अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर के रूप में नहीं है, क्योंकि 5 के पावर के साथ साथ कुछ और भी वैल्यू है।
5 के पावर m के रूप का नहीं है। अतः ये जो हमारा नंबर दिया गया है 64/455, ये क्या हो जाएगा? अशांत होगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है 15/1600, क्या दिया है? 15/1600, ये हो गया 15/1600। 1600 का अभाज्य गुणनखंड पहले कर दीजिए। ये 1600 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। सेम ऐसे ही गुणनखंड करना है आपको। ये 1600 आप लिख लिए, 2 से काटेंगे 800 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 400 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 200 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 100 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 50 आएगा, फिर 2 से 25 आएगा, फिर 5 से 5 आएगा, फिर उसके बाद 5 से 1। अब बताएं 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 और 5 2 बार। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड जो हमारा है 2 का पावर कितना आ गया? काउंट कीजिए, 6 आ गया। फिर उसके बाद गुणा 5 का पावर 2 आ गया। अब उसे कहेंगे, चूंकि क्या नंबर हमारा है? 1600 का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर भी आया है, 5 का पावर भी आया है, इसलिए आप ऐसे लिखेंगे 2 का पावर m, 5 का पावर मान लीजिए n, क्योंकि अलग अलग है ना। 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप का है। ठीक ना, उसके रूप का है। अतः 15/1600 क्या हो जाएगा? एक शांत दशमलव प्रसार होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है इसमें 29/343। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। 29/343। क्या करेंगे? 343 का अभाज्य गुणनखंड। जब आप 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 7 का घन होता है, इसलिए आप लिखेंगे 7 का पावर 3। जब 7 का पावर 3 आया, अब यहां पे लिखेंगे चूंकि 343 का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m या 5 के पावर n के रूप का नहीं है। ठीक ना, नहीं है। अतः 29/343 क्या हो जाएगा? अशांत होगा या अशांत दशमलव प्रसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं। दिया है 29/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, 23/2 का पावर 3, 2 का पावर 3 गुणा फिर ये 5 का पावर 2। कोई चीज नहीं तो गुणा बीच में है। अब बताइए, इसका अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मान लीजिए आप लिखेंगे 2 का पावर 5, 5 का पावर 2 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? वही होगा 2 का पावर 3, 5 का पावर 2। अब उसके बाद लिखेंगे चूंकि 2 का पावर 3, 5 का पावर 2 का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m और 5 के पावर n का रूप का है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये जो हमारा वैल्यू है क्या हो जाएगा? शांत होगा। ठीक ना, क्या लिखेंगे? ये हमारा शांत वैल्यू होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए हमारा दिया गया है। अब आप बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए? अब आपको दे दिया लगाने के लिए, जल्दी बताइएगा। देखते हैं कौन पहले बताता है। 2 का पावर 2, उसके बाद दिया है 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5। जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए ये शांत है या अशांत है, जल्दी बताइए। ये देखिए 2 का पावर तो बन रहा है, अगर केवल वही रहता तो शांत रहता। 5 का पावर बन रहा है, अगर दोनों रहते तब भी शांत रहता। ये दोनों नहीं रहते, अगर ये रहता तब भी शांत रहता, लेकिन ये पड़ जा रहा है। 7 का पावर 5 पड़ जा रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? अशांत होगा। सेम ऐसे आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 6/15। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 8। क्वेश्चन नंबर ये है 8 वाला। 6/15 बताइए, जब 15 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखिए सब क्वेश्चन ऐसे ही आप लगा लीजिएगा क्योंकि सब क्वेश्चन सेम है, बहुत इजी है, लगाने का कोई मतलब नहीं है, आप लगा सकते हैं सब क्वेश्चन को। ये 6/, इसको अगर आप 3 × 5 किए करेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये अशांत है,
लेकिन अगर ये कट रहा है तो पहले आप उसको कट कर लीजिए, ठीक ना। अगर कट हो रहा है तो पहले आप क्या करना, उसको कट करना। तो यहां बताइए 3 दूना 6, तो ये क्या हो गया 2/5। अब बताइए ये नंबर जो हमारा है 5 के पावर के रूप में बन रहा है ना, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ये वाला जो हमारा नंबर होगा ये शांत होगा। समझ में बात आई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आपका निकला, क्योंकि आप अगर वैसे देखेंगे तो आप बोलेंगे तुरंत कि अशांत होगा, लेकिन ये अशांत नहीं है, क्योंकि कट रहा है तो पहले आप उसको सॉल्व कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है वो है 35/50। देखिए आप काट सकते हैं, 5 से काटेंगे क्योंकि 5 से 35 बटा कितना आ गया, ये कितना आ गया, ये 10 आ गया। और 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5, ठीक ना। तो ये 2 और 5 के रूप में आ गया, तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 77/210। बताइए ये क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए या अशांत होना चाहिए, जल्दी बताइए। देखिए अगर ये कट रहा है इसे पहले कट कर दीजिए, नहीं तो आपको लगेगा कि ये हमारा अशांत या शांत बता नहीं पाएंगे। यहाँ पे देखिए 11 हो गया, ये 7 से काटेंगे 7 × 21, क्या आ गया आपका यहाँ पे 30 आ गया, ठीक ना। अब ये नहीं कटेगा, अब 30 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। देखिए 2 3 6 5 30, 2 आ रहा है 5 आ रहा है, 2 का पावर बन रहा है 5 का पावर बन रहा है, लेकिन ये 3 की वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम में। थैंक्स।